नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मालूम है, अगस्त में होने वाले ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड के छात्र छात्राओं जो शामिल हो रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि DGT के अनुसार पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ामिनेशन एक अलग पेपर में होता था, लेकिन इस बार अलग पेपर में ना होकर थ्योरी के पेपर में ही होगा, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 50, जिसमें ट्रेड थ्योरी का यानी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन रहेंगे और 38 क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चन रहेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 6 क्वेश्चन रहेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 6 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन रहेंगे MCQ में। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन आपको CBT के तहत ही किया होगा। तो 38 6 प्लस 6 यानी कि कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फुल मार्क्स रहेगा आपका 100, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, और पास मार्क्स आपका रहेगा 33, यानी 33 नंबर आप लाएंगे तो पास होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। कुछ इस प्रकार का रहेगा एग्जामिनेशन में। 1 मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक क्या है, यानी कि मानक है क्या। तो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ा होगा, A1 A0 A2 A3 A4 इस प्रकार। तो इसमें जो है 1 मीटर स्क्वायर का जो है लगभग मतलब जो है आता है वो D नंबर में जो है A0, इसका जो है माप होता है 841 गुने 1189 89 है। इसको यदि हम ये mm में है, मीटर में नहीं है, क्या है mm में है। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 99.49 जो कि $10 लाख के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 10 लाख यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का मतलब जो है, अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 लाख के आसपास ही आता है, 10 लाख ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो है आंसर पहला का D होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर का प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि सारे ऑप्शन में से, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर का प्रयोग करके नहीं खींचा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी रेखाएं हैं वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है स्ट्रेट लाइन भी खींचा ही जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचा जाता है, परपेंडिकुलर लाइन भी खींचा जा सकता है, बट इसमें इंक्लाइन लाइन जो है, अनंत रेखा जो है B नंबर वाला, वो नहीं खींचा जा सकता है। तो इसलिए 2 का आंसर होगा B, इंक्लाइन लाइन्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन,
नीचे दिए गए चित्र में ए से मार्क की गई रेखा का नाम बताएं। इसमें रेखा का नाम बताना है, ठीक है। तो ए का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मार्किंग किया गया है, ठीक है, इस लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो ये लाइन हमारा क्या होगा, लीडर लाइन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लीडर लाइन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई रेखा किस प्रकार की रेखा है, ठीक है। एक अदृश्य रेखा लिखा हुआ है, दूसरे में है केंद्रक रेखा, तीसरे में है विकर्ण रेखा, चौथे में है लीडर रेखा। तो आपने इससे पहले अब देखा था कि लीडर रेखा कैसा होता है, ठीक है। तो लीडर रेखा तो होगा नहीं। अदृश्य रेखा, अदृश्य रेखा कहने का मतलब जो है हिडन लाइन। हिडन लाइन में आप देख रहा था कि वो निरंतर जो है डॉटेड लाइन हो रहा था, एक समान जैसा बिंदु हो रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या है कि एक बड़ा डैश है और दो छोटा बिंदु है, एक बड़ा डैश है और दो छोटा बिंदु है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो रेखा है इसको हम केंद्रक रेखा यानी कि अंग्रेजी में बोले तो सेंट्रोइडल रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, सेंट्रोइडल लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, जो कि हम मूवेबल पार्ट्स को दिखाने में उपयोग करते हैं इस रेखा का, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसका तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो वो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। यानी कि ए नंबर जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठे नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती है, वह कहलाती है क्या। यानी कि एक मतलब जो है किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती है। इनकी दिशा स्थिर नहीं है, मतलब जो है हमेशा बदल रही है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि वैसे रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। ये बी नंबर यानी कि दूसरा नंबर। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, वो क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन नीचे देखकर बताएं कि इनमें से कौन सा एक टेक्सटाइल अक्षर है। कहने का मतलब जो है हमने लेटरिंग में पढ़ा था या आपने पढ़ा होगा कि गोथिक होता है, वर्टिकल लाइन होता है, एक टेक्सटाइल लाइन होता है जो कि मॉडर्न युग का होता है, ठीक है। उसमें स्टाइल से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे लेटर को हम क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल अक्षर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डी नंबर होगा। डी नंबर का हमारा आंसर सही होगा। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र में कौन सा एक कोटि पूरक कोण है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं, जो कि दो कोण का योग कितना होना चाहिए, दोनों कोण का 90 डिग्री होना चाहिए। इस ऑप्शन में देखिए कि ए और बी सी डी चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन 90 डिग्री को पूरा कर रहा है दोनों जोड़ने पे। तो आप बी नंबर आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा को हम जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री पूरा हो रहा है। तो हमारा बी आंसर सही होगा। तो आपने 8वां क्वेश्चन भी समझा जाना कि मतलब जो इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर से। नंबर क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में सब चतुर्भुज यानी कि रोम्बस की पहचान कीजिए।
तो आपको इसमें सोचने समझने की बात ही नहीं, मतलब जो है आपको पता है कि रोम्बस का आकृति कैसा होता है, यानी कि आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है तथा विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे कटते हैं। तो ऐसा चित्र कौन सा दिख रहा है, बी नंबर में देखिए, ये हमारा क्या है, रोम्बस का पहचान है, यानी कि रोम्बस ही है। तो 9 नंबर का आंसर बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है। तो आपने पेंसिल पढ़ा होगा जिसमें 18 प्रकार के आ रहा था, ठीक है, जिसमें मध्यम सॉफ्ट पेंसिल जो हमारा क्या है, HB है। ठीक है, HB आ रहा था, आप उस समय भी पढ़े थे। अब देखिए HB C नंबर पे है, तो 10वां का आंसर हमारा क्या होगा, C नंबर HB। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। बात सही है, बहुभुजों को जो है उनकी आधार संख्या पे जाना जाता है। इनमें से आकृति चुनना है, यानी कि निम्न में से कौन सी आकृति सप्तभुज यानी कि हेप्टागोन है। इसमें अब ये देखिए कि 7 भुजा वाला आकृति इसमें कौन है, हेप्टागोन कह रहा है, मतलब जो हेप्टागोन मतलब 7 भुजा से घिरी आकृति वाला। ठीक है, तो इसमें देखिएगा C नंबर में मतलब जो है 7 भुजाओं से घिरी हुई है, आप काउंट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र से षष्ठभुज यानी कि हेक्सागोनल पिरामिड की पहचान कीजिए। तो आपको फिगर थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देते हैं। आपको इसके बेस में देखना है कि हेक्सागोनल पिरामिड कौन है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा हेक्सागोनल कहने का मतलब 6 भुजाओं से घिरी हुई, तो इसमें 6 भुजा से घिरी हुई आकृति कौन दिख रहा है आपको, डी नंबर जो है ये वाला। इसमें देखिए काउंट कीजिएगा ये सब भुजा, तो ये 6 नंबर यानी 6 भुजा से घिरी हुई है, यानी कि हेक्सागोनल पिरामिड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखिएगा इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जामिनेशन में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए चित्र से ABCD में लीडर रेखा की पहचान कीजिए। इसमें जो है रेखाएं दी गई है, मतलब जो है कुछ रेखाएं दी गई है जिसका मतलब जो है नामांकन किया गया है, जैसे ABCD करके दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि लीडर लाइन कौन है हमारा, लीडर लाइन हमारा कौन होगा, जो C नंबर जो है यहाँ पे देख रहे होंगे C नंबर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा लीडर लाइन है। लीडर लाइन आप जानते हैं कि लीडर लाइन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, डिनोट करने वाली जो रेखा होता है उसको हम लीडर लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है और इसको हमको डिनोट करना है, तो ठीक इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं, तो ऐसे हम रेखा को क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दर्शाए गए चित्र में बीमाकरण की व्यवस्था का नाम क्या है। आपने डायमेंशनिंग सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें डायमेंशनिंग करने का विधि बताया गया है और नाम बताया गया था। इसमें देखकर बताना है, नीचे ऑप्शन दिया गया है कि ये किस विधि में डायमेंशनिंग किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूस समानांतर मतलब जो है पैरेलल मतलब जो है डायमेंशनिंग किया गया था। ये इसका आंसर होगा समानांतर विमांकन। ठीक है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 15 नंबर का है। ठीक है, इसमें आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन बोल देते हैं दिए गए चित्र में रेखा किस प्रकार की है, इसका पहचान कीजिए। ऑप्शन है क्षैतिज रेखा है, या यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, या इंक्लाइन लाइन है, पैरेलल लाइन है, या परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, आपको कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा और अपने साथी को शेयर करें। ठीक है, यदि नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पता है, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।